नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू जाखड़ आज पहुंचा हूं मेरे पुराने मित्र सुनील बर्डवाल के ड्रैगन फ्रूट फार्म में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए भी। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका मन में कैसे आया, कैसे ये आज इतने सफल किसान बन चुके हैं और ये प्रेरणा उन्हें कहां से मिली, किन किन की सहायता मिली, कहां से जानकारियां ली, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सुनील भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भाई साहब। तो आप सरकारी नौकरी भी करते हैं, साथ साथ खेती भी करते हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सुनील कुमार, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ दहिड़ से बिलोंग करता हूँ जी। और मैं किसान का बेटा हूँ और मैं ड्रैगन फ्रूट की खेती स्टार्ट करी है अक्टूबर 2023 के अंदर। हाँ जी। तो आप किस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर डेटा मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ फतेहाबाद के अंदर। तो सरकारी नौकरी के साथ साथ आपको खेती करने और खेती में भी स्पेशल ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा की अगर मैं बात करूं तो मैं जब अपने कोविड का जब टाइम चला था, कोरोना काल, हाँ जी, उस टाइम मैं खुद कोविड पॉजिटिव हुआ था। तो घर पे क्वारंटाइन के टाइम में फ़ोन के अंदर, यूट्यूब, सोशल मीडिया के अंदर ड्रैगन फ्रूट के बारे में नाम सुना था। वो क्यों सुना? क्योंकि मैं अपने इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे किसी फ्रूट या किसी मेडिसिन का सर्च कर रहा था। तो उस टाइम मेरे को ये पहली बार मेरे को नाम सुनने में, या गूगल के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। परंतु उस टाइम, अगर मैं आज से 5-6 साल पहले ही पुरानी बात है, तो इंडिया के अंदर इसका कहीं पे इतना वो प्रचलन नहीं था। भी ड्रैगन फ्रूट को लोग समझते या जानकारी बिल्कुल ही नहीं थी। उस टाइम मैंने देखने के बाद वीडियो, वो फॉरेन की थी, इस टाइप की नहीं थी कि हिंदी लैंग्वेज में हो। फिर मैंने उसको धीरे धीरे देखा फ्रूट। फिर मेरे उसी दिन मैंने मन में ठान लिया था कि भी अगर ड्रैगन फ्रूट इतना इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रॉन्ग अगर फ्रूट है, तो उसको फ्रूट को खरीदना क्या है, उसको आप अपने घर से ही, इसकी या खेत से ही शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में आपने मतलब इसको एक बिजनेस के रूप में देखा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस के तौर पे देखने का मेन मोटिव यही था कि मेरा भी, जब लोगों को जानकारी भी नहीं है और मार्केट में डिमांड भी इतनी है, इतना अच्छा, हेल्थ के लिए भी अच्छा फ्रूट है। और अभी तक मेन कारण ये था बिजनेस में मेरा आने का भी, इसकी अभी तक पूरे बड़े लेवल पे कोई खेती नहीं कर रहा इंडिया के अंदर। और हरियाणा के अंदर तो आप 1-2% ही मान के चलो, कोई इक्का दुक्का ने किसी ने स्टार्ट करी होगी आज से 5-7 साल पहले। तो आपकी जब शुरुआत हुई ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग की, हाँ जी, तो स्टार्टिंग में आपका इस पे कितना बजट लगा, कितना निवेश किया आपने? बिल्कुल, इसके अंदर बजट के अंदर मेरा काफी सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इस पे, जब कहते हैं ना, इतना पैसा कई बार दिखता नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि किसान से जुड़े हुए, किसान फैमिली से आता हूं मैं। जब किसी ब्याह शादी का प्रोग्राम करते हैं तो उस टाइम सारे खर्चे इंक्लूड किए जाते हैं, तब अपने को पता चलता है भी इतना खर्चा हुआ है। तो इसके अंदर इसके प्लांट से लेके इसकी कंस्ट्रक्शन किया है, या इसकी जो लेबर है और जितना भी काम हुआ है, उसके अंदर काफी सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। लगभग अप्रोक्सीमेट किसान एक आइडिया लगा लेता है आज तक। क्योंकि मेरा इंडिविजुअली सिंगल मेरा सेल्फ का है, तो इसलिए मैंने इसकी ज्यादा लिखत पढ़त करी नहीं, अलग अलग चीज का अलग अलग रेट नहीं लिखा। पर मोटा मोटा अपने को आइडिया हो जाता है कि इसमें लगभग मैंने 35 से 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है जी। और ये कितने एकड़ में आपने बाग लगाया हुआ है? मैंने 2 एकड़ के अंदर ये फार्म लगा रखा है सर। तो ये 35 से 40 लाख रुपए एक साथ ही आपने लगा दिए या इसको फेज वाइज लगाया? इसके अंदर जब स्टार्टिंग के अंदर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, उस टाइम स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। फिर तो औरों के मुकाबले, जिस तरह किसी चीज की आप हॉर्टिकल्चर में क्रॉप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे लगती है किस टाइप में। पर इसके अंदर क्या है, वन टाइम स्टार्टिंग के अंदर ज्यादा खर्चा आता है। और इसके अंदर खर्चे आने का भी मैं थोड़ा सा अगर जिक्र करना चाहूंगा किसान भाइयों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, परंतु मैं एक सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में, खेती की अगर जानकारी लेनी है ना, तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए और लास्ट तक वीडियो को देखोगे ना, तभी आपको प्रॉपर जानकारी
मिलेगी। और इसलिए सोनू भाई साहब मेरे पास प्रॉपर इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, ताकि हर किसान तक और हर गांव तक यह जानकारी पहुंच सके। और आज ये मेरे सक्सेस फार्मर के पास बैठे हैं जी। तो शुरुआत में जो सबसे ज्यादा पैसा लगा इस फार्मिंग में, वो कहाँ पे लगा? इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं बताना चाहूँ, क्योंकि इसकी ड्रैगन फ्रूट की खेती 2 मेथड से होती है। एक तो बोलते हैं पोल और रिंग मेथड से, दूसरा होता है ट्रेलिस मेथड। इसमें ये रहता है दोनों में डिफरेंस। पोल और रिंग के अंदर 4 पौधे लगते हैं, और जो बिजली का पिलर टाइप का होता है, ऊपर एक रिंग बनता है। और दूसरा ट्रेलिस वो मेथड होता है जिसके अंदर तार बांध के खेती की जाती है। उसके अंदर क्या होता है, फुट बाई फुट पे पौधा लगता है, और इसमें मैंने 11 बाई 8 पे लगा रखा है। तो यानी पोल और रिंग का खर्चा लगभग इसमें सबसे लगभग 60 से 70% होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस फ्रूट का जो पौधा है ना, उसकी जो लाइफ की अगर मैं बात करूं 35 से 40 साल तक देता है। और अगर इसका बढ़िया क्वालिटी तैयार कराएंगे उसके जी पैसे तो लगेंगे। बिल्कुल, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एक बार की इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। तो क्या इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ जब आप खेती करने के बारे में सोचते हैं, तो आपको सरकार के तरफ से कोई अनुदान मिला, कोई सब्सिडी मिली? इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दें। इसके लिए मैंने जब फार्म स्टार्ट किया था ना, क्योंकि मैंने रिसर्च तो इसका 2021 में लग गया था इसके पीछे। मैंने पूरे 2 साल तक पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि जब भी किसी प्रोजेक्ट को या बिजनेस की तरफ जाते हैं तो उसमें देखा देखी नहीं कर सकते। उसके अंदर आप जमीन से लेके जब तक फ्रूट तैयार हो तक के मार्केट तक जाता है, कस्टमर तक पहुंचता है, तब तक की सारी चीजों का अपने को ज्ञान लेना पड़ता है, उसके बाद स्टार्ट करना पड़ता है। परंतु इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने के कारण मैंने इसके अंदर सरकार से मैंने पत्राचार किया था, क्योंकि वैसे तो आज की टाइम में मुक्त जवानी का कोई जमाना नहीं है। मैंने रिटनली एक कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा था, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर सर है उनको भी लिखा था कि मैं इस तरह ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाह रहा हूँ, इसमें कॉस्ट ज्यादा है और मेरे को इसको सब्सिडी प्रदान की जाए। पर उनका 2-3 दिन बाद ही रिप्लाई आ गया था। ये मई जून की बात है। तो उन्होंने ये कहा भी हरियाणा सरकार अभी तक इसके अंदर कोई अनुदान नहीं दे रही, जब भी कभी देगा तो आपको प्रोसीडिंग में रखा जाएगा, प्योरिटी बेस पे आपको शामिल किया जाएगा। और ना होने का भी मैंने कारण पूछा था भी, क्योंकि मैंने उसमें ये बात लिखी थी भी अगर दे दे तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उनका रीजन मेरे को उसके साथ लिख के भेजे। तो उनका यही था कि ये जो क्रॉप है ये विदेशी ड्रैगन फ्रूट की खेती है, ये इंडिया के अंदर अभी अभी आई है, और इसका अभी जो अपनी हिसार के अंदर एचयू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर उसका ट्रायल चल रहा है, सर्टिफाइड नहीं हुई है। जैसी ही होगी उसके बाद ही हम अनुदान देने की स्कीम स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत में सबसे बड़ा रिस्क क्या था आपका? सबसे बड़ा रिस्क यही था कि ये बाहर का क्लाइमेट के अंदर इस फ्रूट की खेती होती है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर बोलते हैं ना क्लाइमेट, ये 5 डिग्री से 35 डिग्री चाहता है। और वो अपने भारत के कुछ राज्यों के अंदर तो है, परंतु हरियाणा के अंदर मैं बात करूं, और जिस जगह आप बैठे हैं ये हरियाणा का और फतेहाबाद जिले का सबसे लास्ट गांव है, और ये बॉर्डर एरिया पे आता है। यहाँ से के बाद राजस्थान स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो टिब्बे बिरानी टाइप का एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, और सर्दियों के अंदर सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो उस टाइम मेरे पास फर्स्ट चैलेंज यही था कि भी स्टार्टिंग के अंदर इसका पौधा लगा दिया तो वो चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा मोटी इन्वेस्टमेंट थी जी। तो क्या आपको कभी स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि ये फैसला मेरा गलत भी हो सकता है? बिल्कुल, जब भी आप किसी चीज को एक बार करने की सोचते हैं तो प्लस और नेगेटिव विचार दोनों ही रखने पड़ते हैं। ये नहीं कह सकते आप भी 100 का 100 सही हो जाएगा, कुछ अपने को ये मान के चलना पड़ता है भी अगर कुछ % गलत हो जाए तो उस बेस पे क्या करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये ठान लिया था, क्योंकि मेरा ये सेल्फ इंडिपेंडेंस फैसला था भी, ये रिस्क लिया था मैंने सारा का सारा। और लोग तो पता नहीं किस किस चीज पे रिस्क लेते हैं, मैंने इस पौधे पे रिस्क लिया था। और कहते हैं ना कई बार भगवान की आस और ऊपर वाले की कृपा हो ना, और बंदे के अंदर सच्ची मेहनत और लगन करने की हो काम में, तो भगवान भी उस बात को सुनता है। तो ये रिस्क लेके मैंने स्टार्ट किया था, और मेरा बहुत अच्छा फार्म बना है और बहुत अच्छा चला भी है। तो अगर बात करें हम पौधे की, तो मार्केटिंग की, तो मौसम, बीमारी और मार्केट से जुड़ी अगर बात करें हम, तो सबसे बड़ी चुनौती इन तीनों में से कौन सी रही आपकी? चुनौती की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सभी जगह से चुनौती रही है। चुनौती मेरे घर से स्टार्ट हो गई थी चले जाने, क्योंकि हमारे जो मम्मी पापा हैं, आस पड़ोस के किसान हैं, जो एरिया में लोग रहते हैं, वो
रूटीन की खेती करते आ रहे हैं, नरमा, कपास, ग्वार, बाजरी, सरसों। और आज के टाइम अगर उन खेती में अगर मैं छोटी सी अगर बात और ऐड करना चाहूँ भी, उनके अंदर कुछ नहीं बचता जी। अगर आप नरमा की बात करें तो उसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप रहता है, ग्वार की बात करें तो वो बहुत कम होता है, सरसों के अंदर आजकल ऐसा रोग चल चुका है जिसको मरगोजा बोलते हैं, जमीन के अंदर चपड़ियां फट जाता है। और एक क्रॉप की और बचती है वीट, कनक, उसकी अगर खेती करते हैं ना तो वो घर के खाने के लिए चाहिए। और कई बार क्या होता है अगर हो भी जाए ना भगवान की कृपा से तो उनका अपने को टाइम पे भाव नहीं मिलता। तो सभी किसान साथियों से मेरा एक अनुरोध है कि अपने को इन परंपरागत जो खेती सदियों से पुराने बड़े बुजुर्ग करते आ रहे थे उनको छोड़ के अपने को नई खेती की तरफ जाना ही पड़ेगा, और अपने पास कोई चारा नहीं है। चैलेंज की बात मेरी बीच में रह गई थी, वो मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने इस खेती के बारे में लगाने के बारे में सोचा तो उसका फैसला देखो इंडिपेंडेंट था उस टाइम, परंतु किसी भी चीज को जब स्टार्ट करते हैं ना उसमें मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार का साथ, परिवार की सलाह मशवरा से स्टार्ट करना बेटर रहता है। तो मैंने उनसे जब पहली बार क्वेश्चन किया मैं ड्रैगन फ्रूट की खेती लगाना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने साफ ही मना कर दिया, कहता अपने को नहीं लगानी, अपा ने कभी देखी नहीं ना किसी के है, और अपने ये सक्सेस होए या ना हो इस चीज की क्या गारंटी है। परंतु उनका मैंने इस क्वेश्चन को उनको विश्वास दिलाया कि भी आप मेरे को करने दो, क्योंकि मेरे को उन्होंने ऐसी जमीन चूज करके दी भी, उन्होंने भी एक अपने पर ये नहीं रखा भी ऐसी जगह पे हो या ना, यानी एक बेकार वेस्ट टाइप की जो जमीन थी जिस खेत में बैठे हैं। अभी इस चीज का वीडियो भी दिखाएंगे प्रॉपर उस फार्म का, तो आप वीडियो के अंदर बने रहना। और इस जहाँ पे ये फार्म लगाए यहाँ पे खेत के टिब्बे होते थे जिसको रेतीली मिट्टी बोलते हैं, उसको मैंने उठा के और फिर इसके अंदर सारा समतल करके फिर मैंने फार्म का काम स्टार्ट किया था। तो अपने देहात में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप कोई भी अगर कोई नया काम करते हैं तो परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं करता, सीधा रिजेक्ट करता है। बिल्कुल जी। तो ऐसे चक्कर में जो कोई किसान या कोई इनोवेटिव पर्सन आगे आने चाहे तो वो परिवार को कन्विंस कैसे करे कि मैं इसमें सफल हो सकता हूँ? उसके लिए मैंने सबसे पहले जो अपनी धर्मपत्नी होती है ना उसको अपने साथ में ऐड किया, क्योंकि वो ही एक ऐसा हो सकता है जो अपने साथ चल सकती है, क्योंकि कदम से कदम मिला के पति पत्नी का बड़ा जबरदस्त रिश्ता होता है। मैंने उसको तैयार किया, उसने अपनी सासू को तैयार किया, फिर मैंने धीरे धीरे परिवार, रिश्तेदार सभी को मनाया, उनको कहा, फिर उन्होंने इस बात को मानी। फिर भी उन्होंने ऊपर वाले मनों से कह दिया था भी आप कर सकते हो, एकदम से ये नहीं कहा कि भी आप कर लो। फिर भी मैंने हौसला हिम्मत करके उनको जैसे तैसे मनाया, और फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। और मैं एक बात और भी बताना चाहूँ किसान साथियों को, जब तक माँ बाप का किसी चीज के लिए सर पे हाथ नहीं होगा ना तब तक बंदा सक्सेस हो ही नहीं सकता जी। तो ये 2-3 साल बाद सक्सेस के बाद अब परिवार वाले क्या बोलते हैं आपको? अब परिवार वाले और पड़ोसी है ना, जब लगाया था तब भी मेरे को पागल कहते थे, और आज जब हो गया तब ये कहता है यार ये तो हो गया। यानी उनका जब भी किसी भी बिजनेस का काम स्टार्ट कर लो, उनकी हमेशा ही नेगेटिव बात की तरफ रहती है, अगर हो जाता है तो पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं। यानी वो दोनों टाइप गेम खेलते हैं ना, हो तो उस टाइम ये सोचते हैं पता नहीं यो खड़ा पंगो लिए है, यो होगा वो कौन ही हुआ है, और दूसरी बात जब हो जाता है तो कहता है यार ये तो हो गया। यानी उनकी तरफ मैंने बायकट करके और अपनी जो टारगेट था, मेरा जो मेन था, उसी के ऊपर मैंने फोकस करके इस काम को स्टार्ट किया था जी। तो शुरू में परिवार की नाराजगी भी रही? बिल्कुल नाराजगी थी जी। और निवेश करें, आपने निवेश भी किया, इतना 35-40 लाख रुपए लगाए, तो और नाराजगी बढ़ गई होगी? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास इतनी अमाउंट भी नहीं थी, फिर भी मैंने जैसे तैसे, क्योंकि आजकल क्या है अभी एक सरकार की स्कीम चली हुई है केसीसी कार्ड, मैंने किसान कार्ड से पैसा उठा के और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। मेरे पास भी इतना बजट अवेलेबल नहीं था कि ताकि सारा का सारा मैं इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकूं, और उसके अंदर ये रहता है कम ब्याज पे, और अपना धीरे धीरे जैसे फसल होती है खेती की उस हिसाब से उसके ऊपर आप अदा कर सकते हैं। भी परिवार एक बार मना कर दे तो उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करने में और ज्यादा डर लगने लग जाता है। बिल्कुल, बाई चांस फेल हो गया तो काम गड़बड़ आ जाएगा। बिल्कुल जी। तो आप जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी कि सरकारी नौकरी भी करते हैं, साथ के साथ इसको भी मैनेज करते हैं। बिल्कुल जी। तो कैसे मैनेज कर पाते हैं इसको? मैनेज के लिए ऐसे है जी, जब आप किसी चीज के अंदर घुसते हैं ना तो उसके अंदर प्रॉपर नॉलेज लेते हैं तो सब पता चल जाता है इसमें किस किस तरह का क्या क्या डिजीज आएंगी, कैसे लगाना है, कैसे इसकी केयर करनी है। ये तो जो फैसला जिस दिन लिया था ना, नहीं मैंने ये करना है काम, जिस तरह आईएएस या आईपीएस या नेट जेआरएफ की या किसी तरह की कोई तैयारी करता है तो वो मन में ठान ले भी मेरे को ये करना है तो करना ही है।
तो उस पर्पज से मैंने उसको एक अलग साइड से लेके चला था। अभी मेरे को इसको अंदर सक्सेस बनना ही है, चाहे हर हालत में। इसके लिए टाइम की अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है और 9 से मेरा 5 का टाइमिंग होता है। और मैं जैसे ही सुबह जब जाता हूँ ऑफिस के लिए तो मैं सुबह फार्म के अंदर 5 साढ़े 5 बजे आ जाता हूँ और 8 बजे घर पे जाता हूँ, यानी 2-2.5 घंटे सुबह। और शाम को जैसे ही मैं 5 बजे छुट्टी होने के बाद 6 बजे घर पे आने के बाद सीधा फार्म पे आता हूँ, यानी लगभग 2-3 घंटे शाम को। और सैटरडे संडे फुल टाइम मैंने इसके अंदर पूरा टाइम दिया है, तब जाके ये मेरा सक्सेस हुआ है जी। अच्छा, आपने ये पूरा बाग लगा दिया, आज आपको 2-3 साल हो गए हैं। हाँ जी, तो इसकी थोड़ी प्रॉफिट रियलिटी पे बात कर लेते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहली फसल आने में आपके बाग लगाने के बाद कितना टाइम लगा? इसके अंदर मैंने अक्टूबर 2023 के अंदर इसकी प्लांटेशन करी थी और इसकी फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग जो पहली बार साल हुआ था ना, जिस तरह मई जून, इसका मैं थोड़ा सा और बात ऐड करना चाहूंगा। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती का जो लगाने का समय होता है ना, वो आप बड़े लेवल पे करते हो ना तो जाती हुई सर्दी और जाती हुई गर्मी में लगाना बेस्ट रहता है, क्योंकि एक टाइम आप सर्दी और गर्मी से इसको बचा सकते हैं। अगर मैं इसकी फ्रूटिंग की बात करूं तो इसका मई जून से स्टार्ट होता है और नवंबर दिसंबर तक चलता है, यानी 6 महीने कंटिन्यू इसकी फ्रूटिंग आती है। तो मैंने इसको अक्टूबर 2023 के अंदर लगाया था और इसका अप्रैल के अंदर बडिंग आने स्टार्ट हो गए थे और इसका 40 दिन का एक जो फूल आने के बाद फ्रूट तैयार होने में समय लगता है। तो इसका यानी मेरे पास जुलाई 2024 के अंदर प्रोडक्शन आई थी, तो वो प्रोडक्शन इतनी नहीं थी कि भी मैं कमर्शियल लेवल पे करूं, इक्का दुक्का पौधों पे आई थी, यानी एक एज ए टेस्ट सैंपल के तौर पे आई थी। परंतु जब इसका दूसरी साल का समय हो गया था, यानी मैं बात करूं अप्रैल के अंदर वही सेम 25 के अंदर बर्ड्स आए थे, जो फ्लोर बोलते हैं जिसको, और इसका प्रोडक्शन मेरे पास जुलाई 25 के अंदर स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम मैंने हर लाइन का, हर पौधे का, अलग अलग डे का मैंने सारा नोट किया था, कितना वजन आया, कितना मैंने सेल आउट किया है। उसका मेरा लास्ट जो रिजल्ट आया था उस टाइम 30 क्विंटल प्रोडक्शन मैंने मेरे फार्म से किया था जी। तो अभी के टाइम में 2026 में प्रति एकड़ उत्पादन कितना होने की संभावना है? इस बार अगर मेरा तीसरा साल है, लोग जो बताते हैं, मैंने जहां से भी जानकारी ली है, जहां से भी मैंने रिसर्च किया है, देखा है, क्योंकि इस पौधे की लाइफ है 40 साल। उस टाइम ये पहली साल इतना मेच्योर नहीं था, दूसरी साल हुआ इतना, तीसरी साल और बढ़ गया है। तो जैसे जैसे वो कहते, लोगों का तो यही मानना है भी 30 का डबल होता है, पर तो डबल भी ना है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 2.5 साल का, भी ये 50 कुंटल आराम से ही हो जाएगा मेरा। तो आपने इसकी लाइफ बताई है 40 साल। हाँ जी। तो खर्चा पूरा करने में आपको कितना समय लग सकता है? खर्चे की अगर मैं बात करूं तो इसमें लगभग मोटा मोटा आइडिया बात करूं तो 5 साल बिल्कुल लगे ही लगेंगे, क्योंकि पहली साल इसके अंदर कुछ नहीं आता, दूसरी साल बहुत कम आता है, तीसरी साल डबल होता है, यानी आप मान के चलो चौथी 5वीं साल प्रॉपर पूरा मिच्योर होने के बाद पौधा नीचे की तरफ झुक जाएगा, तब इसकी प्रोडक्शन असली सेलिंग जो धीरे धीरे खर्चे लगे हैं, इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और बाकी इसमें कोई खर्चा नहीं आता जी। तो यानी चौथी 5वीं साल जाके अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा पूरा होएगा। कहने का मतलब है जो किसान साथी इसको लगाना चाहता है वो थोड़ा सा लंबी सोच का हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भी आपने आज पैसा लगा दिया और अगली साल आपका पैसा पूरा हो जाए। हाँ जी। तो लंबी सोच के साथ लगे, मतलब काम करें, और स्टार्टिंग में एक बार पैसा लगेगा, बाद में कोई खर्चा नहीं है, बाद में कमाई है। हाँ बिल्कुल जी। तो जैसे इसमें फ्रूट आता है, हाँ जी। उसके बाद सबसे बड़ी टेंशन होती है कि इसको बेचें कहाँ पे। बिल्कुल जी। मार्केटिंग और बिक्री की अगर बात करें तो आप अपनी फसल को कहाँ बेचते हैं? मैं अगर मार्केटिंग की बात करूं, ये भी एक मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि लोगों को ड्रैगन फ्रूट के बारे में नॉलेज नहीं है, और दूसरी बात इसका अगर खर्चा इतना ज़्यादा लगता है तो प्राइस भी इसका ज़्यादा हुआ, क्योंकि हर कोई किसान इस चीज़ को, या हर कोई लोग इसको खरीद के पूंछ से दूर होता है, क्योंकि ये इतना एंटी ऑक्सी प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, जो लोग देख रहे हैं ना वीडियो, उनको यकीन नहीं होगा। अगर मैं इसके बारे में फायदे की अगर थोड़ी मैं बात करूँगा, इसका पैर से शुरू होकर सिर तक का बेनिफिट होते हैं, हार्ट का, बीपी का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल, और आज एक के टाइम जो महामारी बन चुकी है जिसका लोग घर पे नाम लेने से भी डरते हैं, कैंसर, उसके अंदर भी इसका जो गांठेबंदी उसके रोकने में सहायक है। अगर किसी भाई को मेरी ये बात अच्छी नहीं लग रही हो या यकीन ना हो रहा, तो वो चलती हुई वीडियो को पॉज करके गूगल के अंदर सर्च करके दोबारा यहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसका इसीलिए रेट ज़्यादा है। और अगर मैं इसकी थोड़ी सी और बात बताना चाहूँ, ऐड करना चाहूँ, ये विश्व के टॉप
10 फ्रूटों के अंदर इसका नाम शामिल होता है, ड्रैगन फ्रूट का। और ये अगर आप 10 कीवी खाते हो ना, उसके बराबर न्यूट्रिशन है, और 3 किलो सेब खा लो, उसके बराबर इसके अंदर पावर होती है जी। तो इसके अंदर मार्केटिंग में चैलेंज आए थे, क्योंकि रेट इसका ज्यादा था, आम कस्टमर की पहुंच से दूर था, और दूसरा ये कि भी किस लोगों को मैं ये सेल आउट करूं। तो मैंने इसके लिए सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा जबरदस्त है, और मेरी जो लोकेशन है फार्म की, वो इतना सिरसा है, इतना ही फतेहाबाद है, इतना ही हिसार है, और इतना ही राजस्थान का भादरा तहसील तुर्की है। इसके आसपास के जितने भी गाँव हैं, उनके पास मैंने एक एक सेल पॉइंट बनाया था हर गांव के अंदर, यानी इसके नियरेस्ट जो मंडी लगती है, जो तहसील लगती है, उस हिसाब से। और मैंने जो मेरा जो फार्म है वो ऑन रोड पे है, वहां पे एक मैंने स्टॉल लगवाई थी। इसके बाद मैंने एज ए सैंपल के तौर पे लोगों को खुआया, टेस्ट कराया, लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारियां भी दी, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में। फिर धीरे धीरे लोग, मैंने सोशल मीडिया पे जो वीडियो गई मेरी पब्लिश हुई, मेरी आपको एक बात और ऐड करना चाहूंगा, मेरी जितनी भी वीडियो बनी है ना, वो मिलियन के पार गई है। ऐसा नहीं है व्यूज नहीं आए, लोगों को इसके प्रति उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि इस के बारे में हम सुनना भी पसंद करते हैं, ये क्या है, कैसे है, और इसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, भी हम भी इसकी खेती करना चाहते हैं। और मेरे पास पर डे की अगर बात करूं तो 3-4 विजिट एनी टाइम होती है, परंतु मेरे पास ही टाइम नहीं होता, उनको वेटिंग में रखना पड़ता है। सैटरडे संडे ही टाइम मिलता है मेरे को, और वो फार्म मेरे को विजिट करके जाते हैं। तो उस टाइम मैंने इसका प्राइस भी रखा था, एक रीजनेबल प्राइस, ताकि आम कस्टमर के पास भी पहुंच सके। क्योंकि मेरा एक मोटिव ये नहीं है, पैसे तो मेरे को पता था अभी 35-40 साल फ्रूट देगा तो बाद में भी कमा सकते हैं, परंतु अगर स्टार्टिंग एक बार सही हो जाए ना किसी चीज के अंदर, तो वो बढ़िया रहती है। तो मैंने इसका प्राइस 200 रुपए पर केजी के हिसाब से रखा था। अगर मैं विदेशों की अगर मैं बात करूं ना, तो इसके अंदर मैंने आज से 5-7 दिन पहले वीडियो देखा था, वहां पे इसकी कीमत $3.99 है, जो बाहर विदेशों के अंदर है। यानी आप अप्रोक्सीमेट मान के चले 300 रुपए से सिंगल पीस का एक का कॉस्ट है। वो 300 रुपए का पीस अगर मैं बात करूं तो 200 से 250 ग्राम, यानी 1000 रुपए से अप ही है, कम नहीं है। पर मैंने इसका रेट 200 रुपए पर केजी रखा था, ताकि हर किसान तक, हर भाई बंधु, हर रिश्तेदार सभी के पास पहुंच सके। परंतु उसमें एक चैलेंज और भी आया था, मैंने जो रेट रखा था और जो मार्केट में जो रेट था ना, उसका थोड़ा सा डिफरेंस था, 15, 20 या 40-50 रुपए का। उनका भी एक रीजन था, क्योंकि वो बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, वो हर रोज इस रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ये की बात बोल सकते हैं, भाई आज मेरे तो ये इस रेट पे आके पड़ा है, या कल मेरे को इस रेट पे मिला था। परंतु मेरा जो रेट था ना, मैंने स्टार्टिंग दिन से लेके और आज तक एक ही इक्वल रेट रखा है, चाहे वो जानकार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे परिवार हो, चाहे गांव का हो, चाहे बाहर का हो। यानी किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, ये ना लगे भी उसको ये रेट दे दिया, इसको ये रेट दे, यानी घाटा दोनों तरफ से ना हो जी। तो मेरा यहाँ पे जितना प्रोडक्शन हुआ था ना, लोग आके मेरे फार्म से खुद काट के लेके और कह के छोड़ के गए थे भी मेरा 2 किलो या 5 किलो रख देना। यानी उनकी डिमांड इतनी थी, मैं उनकी मेरे पास प्रोडक्शन ही कम पड़ गया था, उनकी पूर्ति नहीं पूरी कर पाया। और उन्होंने भी मेरे को जो फीडबैक आया, वो उन्होंने जो पहले 1-1 किलो लेके गए थे ना, वो बाद में 5-5, 10-10 किलो लेके घर पे स्टोर नहीं किया, क्योंकि स्टोर का तो इसका जरूरत ही नहीं है। क्योंकि इसकी जो पौधे की जो फ्रूट की जो वैल्यू है ना, सेल वैल्यू, वो 20 से 25 दिन बगैर फ्रिज में छोड़ी खराब नहीं होता। उन्होंने अपने रिश्तेदारी या नए ओकेजन कोई करते हैं, उसके अंदर उन्होंने अलग चीज यूनिक दिखाने के लिए, जिस तरह ब्याह शादी का फंक्शन हो गया या गोद की रस्म होगी, और जो लेडी जो फास्ट करती है ना जो स्कूलों के अंदर, उन्होंने भी इस फ्रूट का टेस्ट लिया था। यानी मेरे को 1% ही प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं इस फ्रूट को कहीं मार्केट में नहीं लेके गया, क्योंकि मार्केट में भी एक मैंने चीज देखी थी, क्योंकि जब चीज में निकलते हैं तो पूरी बारीकी से देखना पड़ता है। मार्केट के अंदर रेट हमारा नीचा लगाते हैं, जो तीसरा जो होलसेलर होता है वो उसमें से कमीशन रखता है, फिर जिसको भी आप शॉपकीपर को सेल करते हैं वो भी अपना कमीशन, यानी 2 बंदों के कमीशन के बाद कस्टमर तक पहुंचता है, तो वो रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। और मेरा मोटिव ये है किसानों को फ्रेश, ताजा और बढ़िया और आंखों के सामने हार्वेस्टिंग करके ताजा चीज मिले, जो पैसे दे रहा है उसको उस चीज का हक मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको मंडी तक भी नहीं जाना पड़ता, नहीं, खेत से ही बिक जाता है। हाँ, अपना खेत से ही बिका है जी। तो आगे जैसे आपका प्रोडक्शन डबल होगा, ट्रिपल होगा, हाँ जी, तो तब के हिसाब से आपके भविष्य में क्या प्लान है कि आप ब्रांडिंग और इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल, इसके लिए मैंने पिछले 2-3 महीने पहले ही जयपुर के अंदर एक विजिट किया था। कुछ लोगों को हास्यास्पद ये बात लगेगी, गाय का गोबर किसी ने सोचा है क्या बाहर विदेशों में भी बेच सकते हैं? उस बंदे ने
डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अतुल गुप्ता जी, उनसे मैं पर्सनली मिला भी था और उनसे मैंने पूछा भी है। उन्होंने मेरा टाई अप भी कराया विदेशों के अंदर, ऑस्ट्रेलिया और अपने जो अमेरिका है, थाईलैंड है, जहाँ पे इसकी खेती होती है, तो वहां तक पहुंचाने का मैं भी, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटली काफी सारी इन्वेस्टिगेशन होती हैं और इतना आसान नहीं है एक्सपोर्ट करें, उसकी पैकिंग भी देखनी पड़ती है, रूटीन के अंदर जो पैकिंग करते हैं उस तरीके से नहीं जाता, इसका टाइम भी देखना पड़ता है, इसकी श्योरिटी बॉन्ड भी होते हैं और शिपमेंट भी देखनी पड़ती है, आगे ऑर्डर भी देखने पड़ते हैं, कुछ सर्टिफिकेट भी चाहिए, वो सारी डॉक्यूमेंटली मेरी फॉर्मेलिटी चल रही है। मैं तो यही चाहूंगा भी मैं इसको पूरे विदेशों के अंदर हरियाणा का नाम ऊंचा होए। बिल्कुल जी। तो भविष्य में 5 से 10 साल बाद आप अपने ड्रैगन फ्रूट फार्म को कहाँ पे देखते हैं? मैं मेरे ड्रैगन फ्रूट को ये नहीं है भी ये खाने तक सीमित रखूं, इससे जितनी भी प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो मैंने देखा है, इसके एंटीबॉडी की या इम्यूनिटी के लिए कैप्सूल बन सकते हैं, जूस बन सकता है, यानी इसका छिलका भी होता है वो भी काम आता है, जो लेडीज होती है उनके जो फेशियल होती है उनके अंदर भी काम आता है, यानी इसका हर जगह यूजेज ही यूजेज है। यानी एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ भी मैं आगे की भविष्य में सोच रहा हूँ भी इसको लगाऊं मैं। मतलब आप इसके बाई प्रोडक्ट तैयार करने के बारे में भी सोच रहे हैं? बिल्कुल जी। तो ये आपने जब ड्रैगन फ्रूट लगाया, के बाद पूछनी रहेगी मेरे से, तो क्या वो इस सोच के साथ लगाया कि भाई रिटायरमेंट के बाद ये धंधा ठीक रहेगा? हाँ, ऐसा कुछ बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा है जो किसान का जो बेटा होता है वो नौकरी के साथ मेरे को नहीं लगता भी कोई भी फ्री बैठेगा। अगर उसकी हैबिट और जिस चीज से वो विरासत से जुड़ा है ना, वो काम चाहे नौकरी हो चाहे आप किसी भी बिजनेस में, वो अपनी चीज को करेगा। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। अभी नौकरी का तो मेरा काफी टाइम पड़ा है, फिर भी अगर मैं हूँ तो मेरे पास एक बैकअप हो ताकि मैं उस चीज को कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि ये 5-10 साल के अंदर और मिच्योर हो जाएगा और जानकारी आ जाएगी और पता चल जाएगा, और ये 40 साल तक चलता है। 40 तो ये एक बार वाला पौधा चलेगा ना, इसके बाद और नई प्लांटेशन को वो और आगे 40 साल चलेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये एक एज समझो एक फैमिली प्लान की तरह ही, अपने रिटायरमेंट की तरह भी मानो सर आप। तो आपका उन युवाओं के प्रति क्या संदेश है जो मेरे जैसे हैं, जो सरकारी नौकरी भी करते हैं साथ के साथ और कुछ और काम धंधा भी करना चाहते हैं, जिनकी कुछ जमीन भी है 5, 7, 10 किले, 4 किले, 5 किले, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन किसान भाइयों और दोस्तों को मैं एक ही अपील करूंगा, और ये अपील किसी को बुरी भी लग सकती है, और एक्सपेक्टेबल आपको जब आप सक्सेस हो जाते हैं ना तब पता चलता है। मैं तो यही कहूंगा, किसी दूसरे के सामने नौकर बनने से आप अपने चीज के खुद मालिक बनो, ताकि किसी का कोई टेंशन नहीं है। आज अगर मैं जॉब की बात करूं, एचआर बहुत कम है, काम ज्यादा है, सैलरी इतनी मिलती नहीं समय पे, खर्चे भी इतने ज्यादा बढ़ गए। आप ऐसा काम करिए ना, और लोगों को रोजगार दिए, आप उस कंपनी या किसी चीज के अंदर आप ही ओनर बनिए, ताकि आपको उसमें भी आपको भी फायदा हो, आपके आसपास के एरिया हो उनको भी हो। परंतु एक ये रोज रोज के झंझट है, मेल आ गई व्हाट्सएप पे, मेल चिट्ठी आ गई, इसका जवाब भेजो, आरटीआई आ गई और आ गई, इतनी जान की पब्लिक डीलिंग की टेंशन है। और आप अपना बिजनेस करोगे तो उसके अंदर आप ही बॉस होगे। कहने का मतलब सरकारी नौकरी आपको सुरक्षा जरूर देती है, स्वतंत्रता नहीं देती। नहीं दे सकती जी, गुलाम होके काम करना पड़ता है जी। तो लास्ट में सुनील भाई साहब इसको खत्म करते हैं एक प्रेरणादायक समापन के साथ। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आप प्रेरणा भी बन रहे हैं बहुत सारे किसान भाइयों का। तो एक लाइन में अगर आप इसको समापन करना चाहें, इसको इसके बारे में समराइज करना चाहें कि इस ड्रैगन फ्रूट की खेती ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लेके आया? इस जिंदगी का अगर मैं बदलाव की और एक संपेक में इसका अगर मैं बात कहना चाहूँ, सच्ची मेहनत और लगन से बंदा कोई भी अपनी मन में ठान ले किसी को काम करना है तो वो बिल्कुल सक्सेस हो सकता है। और इसके अंदर सक्सेस नहीं, अपने जो एरिया और अपने समाज के अंदर इज्जत भी बनती है और उसका नाम भी चलता है, और अपना किसानी से भी जुड़ते हैं। अगर इसके अंदर आप अपनी खुद मेहनत करोगे तो इसके अंदर बहुत अच्छा पैसा भी है और अपना टाइम भी अच्छा निकल जाता है और अच्छी आमदनी भी कर सकता है। तो सभी दर्शक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और इसमें जितनी भी आपको जानकारी मिली है वो सारी बेसिक जानकारी है, भी शुरुआत कहाँ से हुई, ड्रैगन फ्रूट फार्म को खड़ा कैसे किया गया, अब इसकी केयरिंग, इसका टाइम क्या है लगाने का, इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, और जो समस्याएं आती है उसका निवारण कैसे करें, तो उसके बारे में हम और जानकारी सुनील भाई साहब से लेंगे। और आपको कौन कौन सी और नई जानकारी चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ऐसी कोई इनोवेटिव आइडिया आपके दिमाग में आता है ड्रैगन फ्रूट फार्म को खड़ा करने का, तो ऑब्वियस सी बात आपको जानकारी
A to Z चाहिए, स्टार्टिंग से अंत तक। बिना जानकारी के एक तो कोई भी किसान इतना निवेश नहीं कर सकता है, रिस्क बड़ा होता है। तो पूरी A to Z जानकारी के लिए आप सुनील भाई साहब से संपर्क भी कर सकते हैं। इनका नंबर भी वीडियो के ऊपर आपको दिख रहा होगा, उन पे कॉल भी कर सकते हैं। इस फार्म को विजिट भी कर सकते हैं। ये सैटरडे संडे फार्म में ही होते हैं, तो उनसे कोई जानकारी आपको फिजिकल मोड में चाहिए तो आके आप भी संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह की और जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। ठीक है किसान साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक और शेयर के अंदर आप कंजूसी मत करना, ताकि ये जरूरी नहीं है इसकी टीआरपी या फ्लोर बढ़ाने हैं। इसका मतलब ये है, मेरा जो लोग बोलते हैं, ये मेरी एक बात सब किसान साथियों तक, गांव तक पहुंच जाए अगर आप लाइक और शेयर करोगे तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।